Now you have that power in your hand. तो एक मैसेज आ रहा है कि हमारे हाथ में अभी कुछ ताकत आ गई है। तो इस ताकत का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे ये आने वाले दिनों में हमको पता चलेगा कि हम लोग खुद के लिए करते हैं या हमारे देश के लिए करते हैं या हमारे प्रदेश के लिए करते हैं। इट्स वेरी इजी टू लिव फॉर योरसेल्फ। सो लेट मी आस्क ऑल दोज ब्रिलियंट पीपल जो अपनी मेहनत से कुछ हासिल कर चुके हैं उनको कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कंट्री। आपके लिए भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सुनने के बाद आपको कुछ होता है या 26 जनवरी 15 अगस्त को हम फंक्शन अटेंड करते हैं, उस दिन गीत गाते हैं, झंडे भी लगाते हैं और फिर हमको अगले साल तक याद नहीं आती कि ये है क्या। किसी कवि ने महाराष्ट्र के ये लिखी थी कविता कि भारत कभी कभी मेरा देश है। तो मेरी उनसे बहस हो गई थी कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो कभी कभी मेरा देश है। फिर जब बाद में डिस्कशन हुआ तो मैंने देखा कि बात में कुछ सच्चाई तो थी कि हम 26 जनवरी 15 अगस्त को या फिर इंडिया कोई मैच जीते पाकिस्तान के साथ या कहीं पर तो हम इंडिया इंडिया करते हैं। कोई हमारा कुश्ती का पहलवान हरियाणा का मेडल लेके आया तब भी हम कहते कि यार ये हमारा देश है। लेकिन जब बदमाशी हो रही होती है, जब गुंडागर्दी हो रही होती है, जब छेड़छाड़ हो रही होती है, जब नशा हो रहा होता है, तब ये देश हमारा होता है कि नहीं होता है। और उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है। चलो ये बताओ राहुल, तुमने बड़े बड़े अच्छे सवाल का जवाब दे के एग्ज़ाम क्वालिफाई करी होगी। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, आप बताइए कि आपके लिए हिंदुस्तान शुरू कहाँ से होता है। एनीबडी एल्स? ये कह रहे दिल से। कश्मीर से शुरू होता है कि मुंबई से होता है कि कन्याकुमारी से होता है, कहाँ से होता है? इन्होंने तो कहा, दो लोगों ने कहा दिल से। जी दिन से डे सुबह से। सभी लोग कह रहे दिल से। बाय बर्थ, ओके ओके गुड, बाय बर्थ दिल से। मैं मुंबई से हूँ तो मुझे लगता है मुंबई से, कोई कश्मीर से तो उसको लगता है कश्मीर से। मेरे लिए जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ से मैंने संस्कार प्राप्त किया, आप लोगों ने इस एकेडमी से अगर आपकी शिक्षा लेके आप क्वालिफाई हुए हैं तो आपका हिंदुस्तान यहाँ से शुरू होता है। अगर आप अपने माँ बाप के कदमों में अपने एफर्ट्स को डालते हो तो आपका हिंदुस्तान वहाँ से शुरू होता है। आप जहाँ रहते हो, जिस मोहल्ले गली में आप रहते हो, हिंदुस्तान वहाँ से शुरू होता है। और अगर वो हमारा हिंदुस्तान, अगर वो वहाँ से शुरू होता है हमारे लिए, तो उसको ठीक करने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा। पुलिस हर जगह नहीं हो सकती है, फौज हर जगह नहीं हो सकती है। हमारे आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा हो तो उसको रोकना हमारी जिम्मेदारी है। सो आने वाले दिनों में मैं सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और एकेडमी को। आई एम वेरी हैप्पी दैट पॉप इज़ डूइंग ऑल दिस, पॉप एंड हिज फैमिली। आई एम वेरी प्राउड कि हमारा पुलिस का ही एक अफसर ये काम कर रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है जब पुलिस खास करके किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करती है, क्योंकि मेरा दिल पुलिस के लिए धड़कता है। खाकी मेरा सबसे फेवरेट कलर है। तो आई वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ यू सक्सीडिंग। मैं आपको सबको चाहता हूँ कि आप जहाँ पर भी जाए, जहाँ पर भी पोस्टिंग हो आपकी, वहाँ आपका एक नाम बने। तो नाम बनाने के लिए और एंड यू नो अभी जो स्टेज है वो आपकी ऐसे कि बड़ा अच्छा पीरियड है ये, कि पता चला कि हमारी हमको नौकरी मिल रही है और ये कुछ पता नहीं कि करना क्या है, जिम्मेदारी क्या है या टेंशन्स क्या है, अभी वो पता नहीं है। तो अभी वो हनीमून पीरियड है जिसमें यू फील गुड अबाउट दिस न्यूज़ कि हमको ये मिल गई। बट दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ। आपके पास भगवान ने बहुत सारे बच्चे बैठे, उसमें से आपको सिलेक्ट किया। भगवान ने आप पे आशीर्वाद दिया है, आपके माता पिता का आशीर्वाद है, आपके कर्म है। यू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग फॉर योर कंट्री, फॉर हरियाणा। ये आपको मौका मिला है। पहले दिन से आपकी इमेज बननी शुरू हो जाएगी। पहले दिन से आप किस तरह से वहाँ काम करते हो, आप क्या
कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, कैसे पहनते हो, आपका कंडक्ट कैसा, आप बोलते कैसा हो। और सबसे बड़ी बात, जब आप रिश्वत लेने का मौका हो और फिर भी रिश्वत नहीं लेते हो तो आप मेरी नज़रों में धाकड़ अफसर बनते हो। इस देश में दोस्तों समस्याओं की कमी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत प्रॉब्लम्स है। आम आदमी बहुत स्ट्रगल करता है हर छोटे काम के लिए, उसको धक्के खाने पड़ते हैं। पुलिस के पास जाता है, वहाँ धक्के खाते, थाने चौकी में धक्के खाते, फिर आगे जाते, अफसरों से मिलते हैं। अफसरों के पास टाइम नहीं होता क्योंकि बहुत बिजी होते हैं। सो जनरली आम आदमी की सुनवाई होती नहीं है। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप जहाँ कहीं भी दफ्तर में बैठोगे आपके ट्रेनिंग के बाद, तो आने वाले हर व्यक्ति को ये सोच के अटेंड करना कि भगवान इसका रूप लेके मेरे पास आएगा। फिर कैसे अटेंड करूँगे देखना कि ईश्वर, अगर मैं हमेशा ये फंडा रखता था कि मेरे दफ्तर में आने वाला तो गरीब इंसान हो या कोई भी हो, मैं बोलता था कि भगवान इसके रूप में आ रहे हैं मेरे पास, तो आई हैव टू डू माई बेस्ट। तो मेरा जो सबसे बेस्ट एफर्ट होगा मैं उसके लिए करूँगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस देश की जो इमेज है, हमारे हरियाणा की जो इमेज है, आपकी खुद की जो इमेज है, वो आपके हाथ में है। जब आप अपने आप को कंडक्ट ऐसे करते हो कि लोगों ने ये कहना चाहिए कि मुझे इसके जैसा बनना है। थोड़े से पैसों के लिए अपने ईमान को बेचना मत, बिकॉज अल्टीमेटली इफ यू लुक एट द लार्जर पिक्चर, जो भी हम कमाते हैं सारी ज़िंदगी पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, वो यहीं छोड़ के जाते हैं कि नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाओगे, उसके पेपर्स आपके अलमारी में पड़े रहेंगे, आप उसको 90% ऑफ द पीपल डाई विदाउट यूजिंग 10% ऑफ देयर वेल्थ। 10% उनकी धन दौलत वो इस्तेमाल करते खुद के रोटी पानी पे, बाकी सेविंग 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 करते 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 मर जाते हैं। और मैं आप सबको ये कहता हूँ कि सबसे बड़ी क्वालिटी, चलो लास्ट एक सवाल आपको ज़्यादा बोर नहीं करता हूँ, सबसे बड़ी क्वालिटी एक इंसान में क्या होनी चाहिए बताओ? इंसानियत। जो आपको लगता है बेस्ट क्वालिटी, सच्चाई। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात, इनके लिए तालियां बजाइए। सच्चाई। और कोई बात, और कोई क्वालिटी? सही को सही, गलत को गलत। क्या बात है, बहुत बढ़िया। So I'll tell you what, according to me, is the most important characteristic that any individual can have, should have. वो है निर्भयता। डर नहीं लगना चाहिए, किसी बात का डर नहीं लगना चाहिए। फियरलेसनेस, सामने कोई भी आ जाए, चाहे वो छोटा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति आपके सामने हो, आपके दिल की धड़कन तेज नहीं होनी चाहिए कि अब पता नहीं क्या होगा। और ये कब होता है? ये कब होता है? जब आप कोई गलत काम नहीं करते, जब आप रिश्वत नहीं लेते हो, जब आप किसी के प्रेशर में नहीं आते हो, आप बिल्कुल वही करते हो जो कानून कहता है, जो सच है वो करते हो, तो आपको किसी के बात का डर नहीं लगता। आप जब सोते हो तो आप बिंदास होकर सोते, आपको सपने नहीं आते, टेंशन नहीं आता, पसीना ना जाए, एंग्जाइटी नहीं आती कि यार मैंने गलत काम कर रखा है, मैं उसको कैसे ढकूँ, कैसे छुपाऊँ, किसी को पता तो नहीं चलेगा। सो बीइंग फियरलेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ एनी ऑफिसर। आप सबको फियरलेस होकर काम करना है, झुकना नहीं किसी के आगे। चलो, झुकने से मुझे एक कविता की 2 लाइन याद आई। आई जस्ट रिसाइट इट फॉर यू एंड माई लॉन्ग स्पीच। दिस माई फेवरेट, हरिवंश साहब बच्चन जी ने लिखा है, बहुत फेमस उनकी कविता। जब जब मुझे इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसको एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ अपने मन में कि वृक्ष हो भले खड़े हो, बड़े हो तने, एक पथ छाओ भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कि तू ना झुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। डू योर बेस्ट। थैंक यू।